हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद टीएनजी। इंडियन हिस्ट्री की इस क्लास में हम 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था आपका 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और उसी समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो, डू एंड डाई का नारा दिया था। और इसी नेतृत्व से प्रभावित होकर सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो वो सबसे पहले कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट इज, हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। जो रामकृष्ण परमहंस थे वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? तो 1 मई 1897 को स्थापना की गई थी रामकृष्ण मिशन की। नेक्स्ट इज, ऑन द बर्थडे ऑफ विच पर्सन नेशनल पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड इन एवरी ईयर। किसके जन्म दिवस पर हर साल पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे। और कब मनाया जाता है? हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को। कहाँ पर? ओडिशा के कटक में हुआ था। फिर नेक्स्ट है, और इनमें से जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे के रूप में। स्वामी विवेकानंद का हो गया यूथ डे के रूप में। चिल्ड्रन डे मनाया जाता है 14 नवंबर को। और स्वामी विवेकानंद का की बर्थ एनिवर्सरी को मनाया जाता है यूथ डे के रूप में 12 जनवरी को। और सुभाष चंद्र बोस का हो गया पराक्रम दिवस 23 जनवरी। फिर नेक्स्ट है, हु इज़ नॉन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। इनमें से किसको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। और ये पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, और पहले होम मिनिस्टर थे इंडिया के, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट है, हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। जो स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद है ये किसके द्वारा सबसे पहले दिया गया था? तो ये दिया गया था मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा। और ये भगत सिंह के द्वारा ये फेमस हुआ था ये स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। और मोहम्मद हसरत मोहानी ने ये स्लोगन दिया था 1921 में। फिर नेक्स्ट है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। इनमें से किसको देश का राष्ट्रपिता, भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। और किसके द्वारा सबसे पहले इनको राष्ट्रपिता कहा गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इनको सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा गया था। फिर नेक्स्ट है, व्हेन डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, किस साल हुआ था? तो वो हुआ था आपका 13 अप्रैल, बैसाखी वाले दिन 1999 को। कहाँ पर हुआ था? ये अमृतसर के पास जलियांवाला बाग में ये घटना हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इसी जलियांवाला बाग मैसेकर की वजह से जो रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिशर्स ने नाइटहुड की उपाधि दी थी उसको उन्होंने लौटा दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के कारण। तो उन्होंने वो उपाधि को वापस कर दिया था, जो कि उनको जब पहली बार कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, जॉर्ज पंचम आए थे तो उन्होंने वहाँ पे जनगण मन गाया था। किसके सम्मान में गाया था? वो गाया था जॉर्ज पंचम के सम्मान में। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा उनको उपाधि दी गई थी, नाइटहुड की उपाधि।
परंतु जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो इसकी वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। फिर नेक्स्ट है आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय। आर्य समाज को किसके द्वारा स्थापित किया गया था, किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो आर्य समाज फाउंड किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और कब? 1875 में मुंबई में 1875 में। और राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? तो इनके द्वारा की गई थी ब्रह्म समाज की, ब्रह्म समाज की। और कब? 1828 में। आर्य समाज की 1875 में, ब्रह्म समाज की 1828 में। और ब्रह्म समाज की गई राजा राम मोहन राय के द्वारा। और आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज की और कब ये की गई थी? 1867 में। तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की 1828 में, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की 1867 में, और आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की 1875 में। फिर नेक्स्ट है द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन। जो रॉलेट एक्ट था वो कब पास किया गया था, कब लाया गया था? तो रॉलेट एक्ट लाया गया था आपका 1919 में, 19 मार्च 1919 को। और इसको काला कानून भी कहा जाता है, रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। ये कानून था कि बिना किसी शक के मतलब शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार कर सकते थे। इसको बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून भी कहा गया था रॉलेट एक्ट को, और इसको कहा जाता है काला कानून। फिर नेक्स्ट है हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस के। फिर नेक्स्ट है हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, किसके कथन थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक के। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। और बाल गंगाधर तिलक ने ही गणेश चतुर्थी, गणेश फेस्टिवल और शिवाजी महोत्सव को शुरू किया था। इनके द्वारा चलाए गए फेस्टिवल हैं। फिर नेक्स्ट है हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी। गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसके द्वारा दिया गया था? तो गांधी जी को महात्मा का टाइटल, राष्ट्रपिता का टाइटल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। और जो महात्मा का टाइटल है गांधी जी को, वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। और गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का टाइटल दिया था, गुरुदेव। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का टाइटल किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। और गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसके द्वारा दिया गया? तो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट इज हु इज कॉल्ड बाय द प्रिंस ऑफ मार्टायर्स। शहीदों का राजकुमार या प्रिंस ऑफ मार्टायर्स किसको कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका भगत सिंह को। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 में, क्योंकि उन्होंने जो लाहौर षड्यंत्र हुआ था वहाँ पर सांडर्स के द्वारा जो लाठीचार्ज का आदेश दिया गया था सांडर्स के द्वारा, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। तो उस सांडर्स को इन्होंने लाहौर के रेलवे स्टेशन पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। किसने? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के द्वारा। और इसी कारण इनको 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा दी गई थी। और इनको कहा जाता है शहीदों का राजकुमार। और प्रिंस ऑफ पैट्रियट्स कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। फिर नेक्स्ट है व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ पटना। पटना का पुराना नाम क्या है? तो पटना का पुराना नाम था पाटलिपुत्र, जो कि कैपिटल था, राजधानी थी मगध की। मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। फिर नेक्स्ट है
हु बिल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड? तो ग्रैंड ट्रंक रोड या इसको जीटी रोड भी कहा जाता है, तो किसके द्वारा बनाया गया था ये? तो ये बनाया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा, जीटी रोड 16th सेंचुरी में। फिर नेक्स्ट है, व्हेन डिड द कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्ट फ्रॉम कैलकाटा टू न्यू दिल्ली? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? कलकत्ता से न्यू दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो ये की गई थी 12 दिसंबर 1911 में। 12 दिसंबर 1911 को स्थानांतरित की गई थी। और जो ब्रिटिशर्स की कलकत्ता राजधानी कब से कब तक रही थी? कलकत्ता 1772 से लेकर 1911 तक कलकत्ता राजधानी रही है। फिर नेक्स्ट है, व्हेन डिड अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेड इंडिया? सिकंदर महान के द्वारा भारत पर कब आक्रमण किया गया था? तो आक्रमण किया गया था 326 बीसी, 326-23 बीसी के आसपास, और 323 में सिकंदर महान की मृत्यु भी हो गई थी। फिर नेक्स्ट है, इन विच ईयर नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया एंड सेक्ट दिल्ली? नादिर शाह ने कब दिल्ली पर आक्रमण किया था, दिल्ली सल्तनत पे? तो दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया था 1739 में। और उसी समय नादिर शाह ने जो कोहिनूर हीरा है, दिल्ली के जो मुग़ल शासक थे मोहम्मद शाह को बंदी बना के जो शाही खजाने को लूटा था, और उनमें से एक कोहिनूर हीरा भी था, उसको वो लेके गया था अपने साथ नादिर शाह के द्वारा जब इन्वेड किया था 1739 में। फिर नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो पहले प्रेसिडेंट थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी? 1885 में, 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा, एलन एक्टोवियन ह्यूम के द्वारा बनाई गई थी कांग्रेस। फिर नेक्स्ट है, इन विच ईयर सिपाही इम्यूनिटी वॉज स्टार्टेड? जो तो ये हुआ था आपका 1857 को, 10 मई 1857 मेरठ से, जो 1857 का सिपाही विद्रोह था, 10 मई 1857 को ये इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये शुरू किया गया था।